इशाक डार क्या कह रहे हैं जरा वो भी देख लीजिए। फुल फ्रेम डालिए इसको। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का बड़ा दावा है ये, चीन हमारे साथ खड़ा हुआ, इशाक डार ने कहा। अब ये जो बात हुई है, चीन ने ये स्पष्ट कर दिया है, चीन के विदेश मंत्री ने, कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, और इशाक डार भी अब इस बात को दोहरा रहे हैं कि चीन हमारे साथ है। तो क्या ये मामला एक दूसरे टेंजेंट पर जा रहा है कैप्टन मीरा? हेलो जी प्लीज गो अहेड। जी दिनेश जी, इसमें अब ये प्रश्न उठता है, पहले तो मैं जो बात कर रही थी, आपने पहला प्रश्न पूछा उसको कंप्लीट करती हूँ कि ये हमें पहले भी देखा है कि कवर फायर दिया जाता है और इन्फिल्ट्रेशन होता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, अभी जब सर अभी बात कर रहे थे शिमला एग्रीमेंट की, सीज फायर लाइन की, और ये पूरा, तो नलिया में वापस क्यों ड्रोन्स आए, नलिया में क्यों ये हुआ, तो ये भी नहीं, वो कह रहे हैं हुक्म पहुंचने में, डाउन द लाइन ये कम्युनिकेट होने में कि अब हम सीज फायर में एंटर कर गए हैं, ये नहीं हुआ और इस वजह से ऐसा हुआ है। एनी विच वे दिनेश जी, एनी विच वे, मैं तो ये डिफिकल्ट है मानना कि आफ्टर पूरा, देखो जब डीजीएमओ अगर कुछ बात करता है पूरे राष्ट्र को वो रिप्रेजेंट करता है, तो जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात की तो सबसे सलाह मशवरा करके, जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है, तो बात की होगी, स्वाभाविक है, ऐसा नहीं होगा मैम। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, ये तो खैर हम इस पर बात करेंगे ही, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है इस वक्त का। पाकिस्तान के समर्थन में हम खड़े हैं, चीन का ये कह देना, चीन के विदेश मंत्री का ये कहना कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का, इशाक डार का ये कहना कि चीन हमारे साथ है। मैं इसलिए इसको खास तौर से आपसे जानना चाहता हूं कि सीज फायर के बारे में दुनिया को जब पता चला तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्वीट से पता चला, और उसके बाद तमाम औपचारिक रूप से अपने मतलब रिस्पेक्टिव देशों ने इस बारे में अपनी जनता को बताया। वैसे में चीन का ये दिखाना, क्या ये वो चीन और अमेरिका के बीच में जो टसल है, ये क्या वो एक एंगल भी इसमें आता जा रहा है? इसमें सबके वेस्टेड इंटरेस्ट है दिनेश जी, इसमें कोई कुछ जुटला नहीं सकता, सबके अपने अपने खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट है। उसमें भारत का क्या इंटरेस्ट है? भारत सदैव, और भारत की लीडरशिप हो या मिलिट्री लीडरशिप हो भारत की, उसका एक ही इंटरेस्ट रहा है, वो है नेशन फर्स्ट, भारत प्रथम, यही रहा है, राष्ट्र प्रथम का रहा है। और उसमें जैसा अभी आपने बताया कि वी हैव एक्सेप्टेड दिस, कि उन्होंने जो 2 पक्षीय बात हुई थी सीज फायर की, उसको अगर उल्लंघन किया है तो किया है। अब वो किस कारण से किया है, वी शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट इट, वो हमारा लुकआउट नहीं है, ये डिसाइड हो गया और टाइमलाइन दे दी गई, तो उसका पालन करना आवश्यक है। अगर नहीं किया गया, देन व्हाट दे हैव डन इज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड नथिंग एल्स। तो क्या इसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर, ये क्योंकि गवर्नमेंट सोर्सेस ये बता रहे हैं कि सरकार ने ये माना है कि ये द्विपक्षीय समझौता जो है उसका उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, और अगर इसको उल्लंघन माना जा रहा है तो क्या इस तरह की सिचुएशन में, मान लीजिए, क्योंकि आप लोगों का तजुर्बा आपको ये बताता होगा कि इस तरह की सिचुएशन अगर कभी पहले कहीं हुई है जहां सीज फायर अनाउंस कर दिया गया और उसके बाद किसी एक पार्टी की तरफ से इसको तोड़ा गया, तो फिर क्या उसको पहले वो जो सीज फायर है उसका जवाबदेह, जो वायलेशन हुआ उसका जवाबदेह बनाया जाता है, उसके बाद सीज फायर कंटिन्यू करता है, या सीज फायर के संदर्भ में आपस में बात करके फैसला लिया जाता है और उसको कंटिन्यू किया जाता है? क्या होता है जनरली इस तरह की स्थिति में सूद साहब? मेरा एक्सपीरियंस, मैंने एलसी पे 8 साल नौकरी की हुई है अलग अलग जगहों पर, और मेरा तजुर्बा है कि सीज फायर वायलेशंस हो जाती हैं और कई दफा कम्युनिकेशन वहां पर काफी डिफिकल्ट होता है और नीचे तक नहीं पहुंचता है और वो हो जाता है, और तो ये मेरा पर्सनल तजुर्बा भी है। तो दूसरा सवाल आपका क्या था? दूसरा सवाल ये था कि अगर इस तरह की सिचुएशन अराइज करती है, मान लीजिए कि कोई एक पार्टी ये कहती है कि कम्युनिकेशन हम डाउन द लाइन पहुंचा नहीं पाए, इस वजह से ऐसा हो गया, तो क्या इसको एज अ वैलिड एक्सक्यूज एक्सेप्ट किया जाता है और सीज फायर के साथ कंटिन्यू किया जाता है? बिल्कुल। तो ये इसमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो दिया ही जाता है ना, और उसको फिर बताया जाता है। अब जैसे आप बता रहे हैं, आ रहा हूं कैप्टन मीरा, आ रहा हूं, सब कुछ रुक गया, अब सब कुछ रुक गया है। तो ये सीज फायर जो थी एप्लीकेबल होनी थी 5 बजे से, अब ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं 5 बजे के कितने आगे पीछे, क्योंकि इसके सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं सर।
वहां पर जी। लोगों के घरों तक में बताया जा रहा है कि कुछ एक शेल्स गिरे हैं, ये भी बताया जा रहा है। और अगर मान लीजिए इससे जनहानि हुई है तो क्या इग्नोरेंस को एक्सक्यूज माना जाएगा? कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से जो इग्नोरेंस हुआ उसको एक्सक्यूज? कैप्टन मीरा, इस तरह की स्थिति में कि कम्युनिकेट हो नहीं पाया हमको। जी, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ इसमें। आई रिस्पेक्ट जो सर बता रहे हैं और उन्होंने जो अपनी सर्विसेज दी है, आई रियली रिस्पेक्ट दैट बीइंग यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर। तब मेरा प्रश्न ये उठता है दिनेश जी, और हम सबके मन में ये आता है कि आई अंडरस्टैंड 90s में कम्युनिकेशन की परिस्थिति कुछ और थी। मान सकते हैं कि तब तक नीचे तक पहुंचने में ऑर्डर टाइम लगते हैं, बहुत अलग परिस्थिति थी। हम 90s के बाद आज 2025 में बैठे हैं जहां पे एक सेकंड में पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है। क्योंकि लोगों को ये पता है ना मैम, कैप्टन मीरा, ये लोगों को पता है कि पहलगाम में जो लोग हमला करने आए थे वो सैटेलाइट फोन लेके आए थे, वो रियल टाइम एक दूसरे से टच में थे, और उनके पास नेविगेट करने के लिए भी ऐसे सिस्टम्स थे जो इनकोडेड इनक्रिप्टेड थे, जिनको आसानी से भेदा नहीं जा सकता था। मतलब उनके पास ये सब है। और आर्मी जो एक प्रॉपर और फॉर्मल आर्मी है, उसको अपने नीचे वालों को क्या मैसेज पहुंचाने के लिए सीज फायर का ऐलान हुए 3 घंटे हो चुके थे जब ये पहले ड्रोन भेजे गए। एग्जैक्टली। तो अगर ये परिस्थिति है, एक और इसमें प्रश्न उठता है दिनेश जी, अगर हम ये मान ले कि नीचे तक पहुंचा नहीं था तो बीच में रुका क्यों? क्यों ये 3 घंटे का गैप हुआ? कंटिन्यूस फायरिंग तो पाकिस्तान कर ही रहा था, तो बीच में क्यों रुक गया? और फिर शुरू हुआ और फिर रुक, मतलब इट इज ये समय, आई डोंट थिंक सो वो अभी समय जरा एक बार देख लेते हैं मैम कि क्या चल रहा है वहां पर। लखवीर और हितेन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता ये बॉर्डरिंग स्टेट्स में अलग अलग जगह पर अलोंग द एलओसी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप अपनी जगह डिस्क्लोज मत कीजिए और इसी तरीके से आप हमको पर्याप्त दिखाई दे रहे हैं। बस आप ये बताते चलिए कि आपकी जगह पर अब क्या कहीं कोई चमक, आसमान में कोई शोला लपक रहा है क्या? कोई आवाज सुनाई दे रही है या शांति है फिलहाल? पहले पूरे इस स्ट्रेच में शांति है या अभी भी यहाँ कहीं कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसको उल्लंघन के दायरे में माना जाएगा? मोहित ओम। दिनेश, देखिए, मैं इस वक्त पंजाब के भटिंडा में हूँ। यहाँ की पहले तस्वीर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ब्लैकआउट है। और ये वो स्थिति है कि यहाँ पर 9:30 बजे तक बिल्कुल चहलकदमी थी, मॉल्स खुले हुए थे, सड़कों पे भीड़ थी, मतलब आम जनजीवन दोबारा लौट चुका था। क्योंकि जो सीज फायर के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब दोबारा से ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिससे उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो, जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें कोई खलल पैदा हो। लेकिन अचानक से यहाँ पे एक सायरन बजता है और उसके बाद यहाँ स्थिति पूरी ब्लैकआउट हो जाती है। ये वही जगह है जहाँ दोपहर में जो एयरबेस है वहां पर एक जो ड्रोन के मलबा था वो आके गिरा था, जिसके बाद 3 घंटे के लिए यहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया गया था। इसके बगल में फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी यही स्थिति बताई जा रही है। और वहां पे भी कल देर रात एक घर के ऊपर ड्रोन गिरा था जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए थे, 2 गाड़ियां जल गई थी और एक पशु पूरी तरीके से जल गया था। तो फिलहाल स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को में घबराहट पैदा कर रही है कि अचानक से दोबारा से यहाँ पे एक पूरा ब्लैकआउट है और पूरा एरिया में आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। जो गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं उनको उनकी हेडलाइट्स बंद कराई जा रही है। पुलिस वाले मौके पे खड़े हैं, जगह जगह पे पुलिस वालों की तैनाती भटिंडा में की गई है। यानी जो सर्कुलर था जो जिस तरीके ब्लैकआउट का, उसको आज रोका गया था, लेकिन यहाँ पर दोबारा से पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है। इससे पहले यहाँ पे जो लॉन्ग रूट पर चलने वाली बसें थी जो भटिंडा से श्रीनगर, अमृतसर, फरीदकोट जाती हैं, उनको भी आज रोका गया था क्योंकि ये संभावना थी कि शाम को दोबारा से ब्लैकआउट हो सकता है और ब्लैकआउट की स्थिति में बिना हेडलाइट के लॉन्ग रूट पे बसें नहीं चल सकती।